जब भी आप पेडियाट्रिक की पोस्टिंग के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे वार्ड में थैलेसीमिया का पेशेंट दिखता ही है। एंड महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन, आप उसका जब एग्जामिनेशन करते हो तो आपको फेशियल फीचर तो दिखते हैं लाइक चिपमन फेसिक, लेकिन उसके आप जब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे ना तो आपको दो फाइंडिंग तो मिलेगी लाइक हेपेटोमेगाली एंड स्प्लेनोमेगाली। तो एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाई दिस हेपेटोमेगाली एंड स्प्लेनोमेगाली हैपन, एंड इसके बाद आपके पास 3 रीजन होने ही चाहिए। यानी ये 3 रीजन आपने अगर एग्जामिनर को बता दिया ना तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीजन होता है ना वो होता है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो क्या होता है कि इन केस ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट द क्रोनिक एनीमिया इज प्रेजेंट एंड दिस लीड टू द एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस जब होता है ना तो वो क्या करता है, तो सबसे पहले तो बोन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे लाइक फ्लैट बोन्स वगैरह, स्कल बोन्स, फ्लैट बोन्स लाइक मैंडिबल वगैरह, तो उनकी साइज बढ़ जाती है। ओके, इसकी वजह से हमें वो जो फ्रंटल बुशिंग वगैरह जो होते हैं ना वो फीचर्स दिखते हैं। ठीक है, तो सेकंडली along with that these bones the organs are also involved like spleen and liver. We know that spleen and liver are the fetal hematopoietic organ and these organ are regain their activity of the hematopoiesis in the thalassaemic patient. Okay, सबसे पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन, in case of the thalassemia patient we know that there is a repeated blood transfusion is required and जब भी आप repeated blood transfusion करोगे तो iron overload बढ़ेगा बॉडी में and this iron overload responsible for the damage of the certain organs of our body like spleen हो गया, liver हो गया and most commonly heart हो गया। So in case of the heart it lead to the congestive cardiac failure, we know that, but in case of the spleen and liver it lead to the damage of this organ and lead to the splenomegaly and hepatomegaly। ये second reason हो गया। Third and very important reason but it is not most commonly happen because it is a secondary reason, we know that in case of thalassemia patient the congestive cardiac failure chances are very high because of the iron overload। We know that whenever the heart failure happen so backflow of the blood is occur into the venous system and this lead to the congestive hepatomegaly। So this is the थर्ड रीजन बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एंड इट इज सेकंड रीजन, सो लेस कॉमन होता है। सो सबसे लास्ट में ही बताना। सो 3 रीजन याद कर लो, एक्स्ट्रामेडुलर हेमेटोपोइसिस, आयरन ओवरलोड एंड थर्ड वन इज द देयर इज अ कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली। इसके अलावा भी एग्जामिनर के पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इन केस ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट द स्प्लेनोमेगाली हैपन सो वी रूटीनली डू स्प्लेनेक्टोमी और नॉट, ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, इन केस ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट वी नो दैट रिपीटेड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, सो व्हाई दिस हैपन, एंड थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इन केस ऑफ द थैलेसीमिया पेशेंट अगर आप स्प्लेनोटोमी कर रहे हो तो उसके पहले आपको कौन सी वैक्सीन्स देनी है ये इंश्योर करना है, ये आपको बताना पड़ेगा। सो इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक सब्सक्राइब कर लो एंड जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।